वाव! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन हमें बनाने के लिए चाहिए मिक्स वेज। हम सब्जियों को बारीक काट लेंगे चॉपर में डाल के, और चॉपर में ही हम चिकन का कीमा बना लेंगे, उसे अच्छे से चला लेंगे। और देखिए कुछ इस तरह दिखेगा हमारी सब्ज़ी और हमारा चिकन। उस चिकन के लिए हमें चाहिए डालने के लिए सब्जियों में पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, धनिया। आप सभी को चॉपर में अच्छे से चलाइए और फिर कीमा को चलाने के बाद सबको एक ही में किसी बड़े बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद से हम इसके अंदर डालेंगे अपना थोड़ा सा स्पाइस के लिए चाहिए हमें नमक, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि हम इसके अंदर सॉस वगैरह भी डालेंगे तो नमक तेज सॉस में रहता है। तो हम डालेंगे नमक, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बहुत पिंच भर हल्दी, और 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप ज़्यादा मत डालिएगा, 2 चम्मच पर्याप्त हो जाता है। और 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस, और 1 नींबू का रस हम इसके अंदर अच्छे से निचोड़ करके डाल देंगे। और फिर हम जब सब कुछ एक साथ डाल देंगे उसके बाद से हम करेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स आप प्रॉपर करिएगा, मिक्स में कोई कमी मत रखिएगा वरना मसाले कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएंगे। इसलिए जब भी किसी चीज़ को मिक्स करिए अच्छे से मिक्स करिए। तो देखिए हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथों से मसलते हुए, जिससे कि हमारा चिकन, वेजिटेबल्स, सब मसाले सारे एक साथ एक सार हो जाएं। और इस तरह से जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा मंचूरियन का बैटर कुछ डो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे अच्छे से मसल के इसको मिक्स करिए। इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हो कि कहीं कम ज़्यादा हो जाए, इसलिए इसे अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे। और जब हमारा डो अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे मुट्ठा भर के धनिया आप और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, अगर धनिया का डंठल हो तो और भी बेहतर है। और हम इसके अंदर डालेंगे और उसे भी हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसे कम से कम 2-3 मिनट तक लगातार मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि सब कुछ एक बराबर हो जाए। तो चलिए हमारा मिक्स तैयार है। अब हम बनाते हैं बॉल को। तो ये देखिए मंचूरियन बॉल्स हम छोटे छोटे ही बनाएंगे, बहुत साइज में बड़े नहीं होंगे। कुछ इस तरह से हम जैसे हम छोटे लड्डू बनाते हैं वैसे हम सारे बॉल्स को बना करके तैयार करेंगे। देखिए हम ऐसे बनाते हैं बॉल्स को, आप लोग इसी प्रकार से अपने बॉल्स को बनाइएगा। और इस तरह करके एक एक करके सारे बॉल्स को हम पहले रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम सभी मंचूरियन बॉल्स को एक एक करके पहले तैयार कर लेंगे, और तैयार करके किसी ट्रे या प्लेट में अच्छे से रख लेंगे, जिससे कि हमें फ्राई करने में कोई समस्या ना हो। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मेरा चैनल का नाम है स्वाद का खेल, जो कि यूट्यूब पे है। आप उस पर एक बार विजिट करके देखिए, आपको और भी तरह तरह की रेसिपी मिलेंगी और मज़े मज़े की रेसिपी मिलेंगी, जो कि लंच बॉक्स की रेसिपी होती है, डिनर की रेसिपी होती है। और अपने बच्चों को खिलाइए, बनाइए। और मेरे तो आइए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे हम अपनी कढ़ाई को और उसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसमें हम डालेंगे तेल। तो ये देखिए हमारे बॉल्स सारे के सारे अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। आप भी इसी प्रकार से सबको रेडी कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम डालेंगे तेल के अंदर अपने सारे मंचूरियन बॉल्स को। हम इसके अंदर एक एक करके बॉल्स को डालेंगे, ज़्यादा बॉल्स हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, 6 से 7 बॉल्स ही डालेंगे, जिससे कि ये आपस में ज़्यादा मिक्स ना हो। तो इस तरह से 6-7 बॉल डाल करके, और इसे आप तुरंत नहीं चलाइएगा, 1-1.5 मिनट के लिए इसे आप सेट होने दीजिएगा, जिससे कि हमारे बॉल्स अच्छे से अपना शेप होल्ड कर लेंगे। जब हम शेप होल्ड कर लेंगे फिर हम इसे हल्के हाथों से ही नीचे से चलाएंगे। अब देखिए हमारे बॉल्स एक बिल्कुल अपना शेप होल्ड कर चुके हैं। अब जब भी हम इसको चलाएंगे ये टूटेंगे नहीं और ना ही बिखरेंगे, ये बिल्कुल सही तरीके से निकल जाएंगे पक करके। तो अब हम इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे तरीके से पकाएंगे। मेरी बेटी के लैंग्वेज में इगलू बुगली करते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब
ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन चाहिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम अपने सारे बॉल्स को निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे चलाते हुए थोड़े थोड़े समय पे इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर रही हूँ। और देख सकते हैं अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। कितना खूबसूरत कलर आया है और बिल्कुल ब्राउन गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे और इस प्रकार से हमारे पास जितने भी बॉल्स हैं हम सबको बारी बारी करके सबको फ्राई कर लेंगे। और जब हमारे सारे बॉल्स फ्राई हो जाएंगे फिर हम चलेंगे अपनी मंचूरियन की ग्रेवी की तरफ। तो ये देखिए हमारा एक स्लॉट फ्राई होके निकल चुका है और अब हम दूसरे स्लॉट को भी इसके अंदर डाल देंगे जिससे कि वो भी फ्राई हो जाए। अब इस तरह से बारी बारी आप थोड़े थोड़े करके अपने सभी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे फ्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं, बाद में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। डीप फ्रीजर में डाल के 10 से 15 दिन तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हाफ डन करके भी रख सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप इसे एक बार दोबारा से फ्राई करिए और फिर तुरंत के तुरंत रेसिपी तैयार करके यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे पकौड़ों के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, चटनी के साथ या फिर किसी डिप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बॉल्स होते हैं और खाने में बड़े मज़े के होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल। तेल में हम डालेंगे अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। और जब हमारा लहसुन और अदरक अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपने और सारी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए हमारे बॉल सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम फ्लेम को हमेशा हाई ही रखेंगे। मंचूरियन बनाते समय जब भी हम सब्जियों को भूनेंगे या अदरक लहसुन को भूनेंगे हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बॉल बना है, कितना बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी और बिल्कुल अंदर तक वो पक चुका है। तो आप इसे बनाइए और ज़रूर इंजॉय करिए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा अदरक और लहसुन ब्राउन हो रहा है। जब हमारा अदरक लहसुन पक जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे अपना सब्जियों में हमें चाहिए गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर सबको बारीक काट के और फिर हम इसके अंदर डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई ही रखेंगे। सब्जियों को स्लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना हमारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो इसलिए जब भी आप मंचूरियन के लिए या फ्राइड राइस बनाने के लिए सब्जियां पकाएं उसे हाई फ्लेम पे ही पकाएं। आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जियां पक चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सॉस जैसे चिली सॉस, टोमेटो सॉस और उसके बाद से सोया सॉस। विनेगर भी आप इस जगह पे बहुत थोड़ी सी डालिएगा, आधा चम्मच के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए। और फिर हम अपने सॉस को भी बिल्कुल मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। जब हमारा सॉस अच्छे से पक जाएगा सब्जियों के साथ फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आप अपने अनुसार से डाल सकते हैं। सब्जियों में थोड़ा सा नमक डालिएगा क्योंकि सॉस में हमारे नमक होता है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा नमक नहीं चाहिए होता है। और हमने मंचूरियन बॉल्स में भी नमक डाले थे, इसलिए नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हम डाल देंगे इस जगह पे पिज़्ज़ा स्पाइस। अगर आपके पास ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। काली मिर्च ज़रूर डालिएगा कूट करके, क्योंकि उससे चाइनीज़ का स्वाद बढ़ जाता है। जो भी चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें काली मिर्च ज़रूर जाता है। तो ये देखिए हमारी सब्जियां बिल्कुल पक चुकी हैं, सॉस पक चुका है। अब हम डाल देंगे अपना पानी। आपको पानी अपने हिसाब से डालना है, आपको कितना ग्रेवी चाहिए या बिना ग्रेवी की चाहिए। हमें फ़िलहाल इसे फ्राइड राइस के साथ खाना था, इसलिए हमने इसमें हल्का ग्रेवी रखा है। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप बिना ग्रेवी का ही बना सकते हैं, बिल्कुल सूखा सूखा सा। जब हमारी ग्रेवी अच्छे से उबलने लगेगी फिर हम उसके अंदर अपने मंचूरियन बॉल्स को डालेंगे और 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और इस तरह से हमारी मंचूरियन बिल्कुल पक करके रेडी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच के करीब। 1 कटोरी में डालेंगे, पानी में उसे अच्छे से पहले घोल बना लेंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसको और 1 मिनट तक पकाएंगे। जब हम इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे तो फिर इसमें थिकनेस आएगी, और जब थिकनेस आएगी तो फिर आपको जितना थिक चाहिए उस पर आप अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप धनिया से इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके पास हरी प्याज हो तो इसमें उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं
फ्राइड राइस। हमारा मंचूरियन बनके तैयार है। अब हम चावल को फ्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, और तेल को पूरे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम उसके अंदर डालेंगे चुटकी भर हींग, थोड़ा सा, और जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा फिर हम अपनी सब्जियों को डाल देंगे। सब्जियों में आप गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और फिर हम उसे अच्छे से भूनेंगे। अगर आपके पास बीन्स है तो आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को फिर से हम तेज़ ही रखेंगे। जब भी हम सब्जियों को भूनेंगे चाइनीज़ डिश के लिए, तो हम उसे स्लो फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी। और बस 2 से 1.5 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे सब्जियों को मिक्स करते हुए। उसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, और चावल को हमने पकाते समय ही उसमें हल्का नमक डाला हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नमक की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपने चावलों को, और चावलों को डाल के और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप पके हुए चावलों को फ्राई करिए, मिक्स करिए, हल्के हाथों से करिए, वरना हमारे चावल टूट सकते हैं। इसलिए आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत तेज़ से मिक्स नहीं करना होता है, बहुत हल्के हाथों से अलटते पलटते हुए ही हम अपने चावलों को मिक्स करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम इसे बहुत इजी वे में मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे चावल टूटे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से मिक्स करते हुए, चलाते हुए हम अपने चावलों को पकाएंगे, भूनेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले आप फ्राइड राइस के आते हैं जो वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को मैगी का मसाला इसके अंदर ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं 1 पैकेट मैगी का मसाला डाल देती हूँ, और साथ ही साथ हरा धनिया डाल देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल पक के रेडी हैं, क्योंकि चावल पहले से ही पके हुए थे और सब्जी हमने पहले ही पका लिए थे। तो बस हमारा फ्राइड राइस बन के तैयार है। आप लोग देखिए, ये कितना देखने में ही खूबसूरत यम्मी यम्मी दिख रहा है, और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी पसंद करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ डिश तो हर कोई पसंद करता है। तो आप इसे अपने घरों में बनाइए और अपने पूरे परिवार के लिए बनाइए और खिलाइए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा साथ ही में, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग देख सकते हैं ये देखने में जितना देखने में टेस्टी है उतना ही खाने में भी ये मज़ेदार बना हुआ है। तो आप लोग भी अपने घरों में इसे ज़रूर बनाइए, खिलाइए। बाहर के खाने से बचिए और घर पे बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से अपने मनपसंद मसालों के साथ बनाइए, अपने तरीके से बनाइए, और आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारी रेसिपी आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्वाद का खेल यूट्यूब पे जाकर सर्च करना ना भूलिए। ये मेरा चैनल